सभी करनाल के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से छोड़ के आए हैं। शादियां बहुत हैं आज के दिन। साथियों, आज का दो इशू हैं मुख्य रूप से। पहला मुद्दा है कि हरियाणा के अंदर करीब 11 लाख बच्चे हैं जिन्होंने सीईटी के लिए फार्म भरा था। करीब 50,000 के करीब बच्चे अकेले करनाल जिले से हैं। और सीईटी के लिए जब ये फार्म भरवाए गए थे तो उस टाइम पे कहा गया था कि सीईटी क्वालिफाई करना है। 50 नंबर लेके जनरल कैटेगरी वाले, 40 नंबर लेके रिजर्व कैटेगरी वाले, ये पैमाना था। लेकिन अब जब ग्रुप सी का सीईटी पेपर लिया गया और अब सरकार ये कह रही है कि भाई हम तो इसको जो जितनी वैकेंसी होगी उससे 4 गुना वो लेके उन्हीं का पेपर लेंगे। नेक्स्ट जो मेन पेपर होना है, अब ये फर्स्ट पेपर था तो, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार जब पहले ये कह चुकी है कि क्वालिफाई होगा तो अब क्वालिफाई होने में क्या प्रॉब्लम है भाई। तो सीईटी एक पहली डिमांड है हमारी कि सीईटी क्वालिफाई नेचर ही होना चाहिए। दूसरा, सीईटी के जो फॉर्म भरवाए गए थे उस टाइम पे ये कहा गया था कि भाई उसमें जो स्पोर्ट्स कोटे के लिए अप्लाई करवाया गया था, क्योंकि ये कह रहे हैं सीईटी के तहत हम करीब 50,000 वैकेंसी निकालेंगे। अगर ये 50,000 वैकेंसी निकाल लेंगे तो 3% कोटा आप लोगों को ध्यान होगा इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन दोबारा जब हमने उसके आंदोलन किया तो वो वापस शुरू हुआ था। और उसके लिए करीब ये मान लो अगर 50,000 वैकेंसी है तो 1500-1600 वैकेंसी होगी। लेकिन अब क्या इन्होंने झोल कर दिया, उन्होंने कहा है कि खेल कोटे के द्वारा सीईटी में भर्तियां नहीं करेंगे हम। ये तो खुद इन्होंने कहा था कि भाई हम करेंगे। अब कह रहे हैं कि केवल 3 विभागों में करेंगे। तो 3 विभागों में कैसे करेंगे, कितनी करेंगे? तो हम मुख्यमंत्री साहब, खेल मंत्री साहब, ये क्लियर तो कर दो मामला झोल है क्या? किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो दो इशू हैं। इन दो इशू को लेके हम 6 तारीख को मंगलवार को बीजेपी के राज्य कार्यालय रोहतक में घेराव करेंगे और वहीं पे दंगल करवाएंगे। दंगल मतलब खेल वहीं पे करवाएंगे, क्योंकि ये सीईटी का मामला है और खिलाड़ियों का मामला है। ये दो इशू हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये अभी ये डीपीआरओ का ये निकला हुआ है, ये ट्वीट है जो गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इन्होंने कहा हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी के पदों के लिए उत्तराखंड खिलाड़ियों के लिए अलग से 3% वर्ष विज्ञापित कुल कोटा देने का निर्णय किया। मुख्य सचिव कौशल ने बताया अलग कोटे में कुछ चुनिंदा विभाग जैसे गृह विभाग, खेल विभाग, युवा मामले, स्कूली शिक्षा, मौलिक ये होंगे। ये क्या मतलब है? अब ये देखो, ये उस टाइम का ट्वीट, ये सीएमओ हरियाणा का ट्वीट है, मेरा तो है नहीं। अब ये देखो, इसमें मुख्यमंत्री का आज बैठक में खिलाड़ियों तृतीय श्रेणी नौकरियों में दर से आरक्षण जारी रखने, जो खत्म कर दिया था, अब कह रहे हैं ये अब जारी रखने। और इन्होंने सारे विभागों में बोला। ये संदीप सिंह खेल मंत्री है। ये देखिए, आज माननीय मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में बैठक में आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत नौकरियों में 3 वर्ष से आरक्षण जारी रखने का तो ये उल्टा ले लिया था। दोबारा इन्होंने फिर ट्वीट किए। ये पंकज नैना डायरेक्टर है, स्पोर्ट्स डायरेक्टर है, जो खिलाड़ियों को श्रेणी ग में नौकरियों में 3% ग में आरक्षण पहले की तरह जारी रखने, ये तो यही लिख रहे हैं। फिर ये देखो आप, फिर इन्होंने पोस्टर बनवाया, अपना पोस्टर छपवाया। ये पोस्टर आप देखो, खिलाड़ियों का विकास सरकार का प्रयास, ग्रुप सी में पहले की तरह ही खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरियों में 3% कोटा। अब ये मैं तो कह नहीं रहा, अब ये तो सरकार के लोग ही कह रहे हैं, सरकार के लोगों ने कहा। बताओ, ये रहा। अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, सरकार क्यों दुश्मनी ले रही है, क्यों बेरोजगारों के पीछे पड़ी हुई है। 3 साल में तो सीईटी हुआ है, ये कह तो रहे थे साल में 2 करवाएंगे। अभी ग्रुप सी का ही सीईटी हुआ है। तो हम सरकार की ये 2 डिमांडों को लेके, और इसमें करीब ये मान के चलिए करीब 11 लाख बच्चे सीधे प्रभावित हैं। एवरेज करीब 50,000 बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियां जो बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं, वो प्रभावित हैं। तो हम सबसे यही कह रहे हैं, जितने भी कोचिंग है या कोच हैं, खिलाड़ी हैं, एकेडमी है, कोचिंग एकेडमी है, कि जब ये नौकरी देंगे ही नहीं तो फायदा क्या है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये क्लियर करा इस चीज में। ये मामला जो है, डिमांड जो है, ये बच्चों की है, क्योंकि हरियाणा के अंदर कोई कैलेंडर नहीं है नौकरी का कि कब पेपर होगा। कि कैलेंडर होना चाहिए यार, उस दिन पेपर होगा, उस दिन टेस्ट लिया जाएगा, उस दिन इंटरव्यू होगा, उस दिन लिस्ट लग जाएगी।
कोई तो हो, टाइम बाउंड तो हो। 6-7 साल से वो हरियाणा पुलिस की भर्ती है, वो उड़े बालक बैठे हैं अड्डे में खुले में, बताओ। तो कोई तो हो, टाइम बाउंड है, कितने टाइम बाउंड में हम ये काम कर देंगे। और सारा दोष देते हैं फिर बड़का भैया कि भैया ऐसे गड़बड़ हो रही है, ऐसे गड़बड़ हो रही है। तो इन इश्यू को लेके हमें लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो सर जताना क्या चाहता है प्रशासन, सरकार क्या जताना चाहता है इस प्रकार से? मन्नत बेरा निके जताना चाहो, इसका तो मतलब यही है कि 2024 का जो चुनाव है, 2024 के चुनाव के बाद भर्ती करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। उससे पहले तो ये भर्ती करने वाले हैं नहीं, उससे पहले 5-10 हजार नौकरी निकाल के भर्ती कर देंगे। बाकी इनका जिस तरह पिछली बार हुआ था वही सेम आएगा कि 2024 के चुनाव में लोग भर्तियों के चक्कर में वोट दे देंगे, बस यही है मेरा। नवीन जी, ये परंपरा तो काफी समय चल रही है, आपने काफी समय संघर्ष भी किया है, और आगे इसकी चलने की संभावना देखो, मेरे को ये लगता है कि ये इसलिए चल रही है, ये जो चल रही है ये इसलिए चल रही है कि जो लोग हैं, जिनका इशू है, जिनका मुद्दा है, अब मुद्दा जिनका है सीईटी के लिए या स्पोर्ट्स वालों का, उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा उनको खड़ा होना पड़ेगा। मेन तो बात ये है भाई, जिस तरह किसान आंदोलन किसानों ने अपने उसमें लिया था, अपने हाथ में लिया था, संघर्ष किया था, तो संघर्ष किया था तो वो चीज निकली ना। अब ये सरकार नॉर्मल ऐसे तो मानने वाली है नहीं। और मैं तो यही कह रहा हूँ, सड़क पे जब तक नहीं उतरेंगे नौजवान, परमानेंट सड़कों पे खड़ा रहना पड़ेगा। घर से नहीं लगड़ेंगे तो परमानेंट घर बैठा देगी सरकार। आपने भी संघर्ष की बात करी, लेकिन आपको लगता है आप कह रहे बीजेपी कार्यालय पे एक दंगल करवाएंगे, क्या उस दंगल से कोई फर्क पड़ेगा? संघर्ष की आपने बात करी, किसानों ने लंबे समय तक संघर्ष किया था, विजय मिली थी, मुझे लेकिन दंगल कराने से आपको लगता है उसका फायदा मिलेगा? मुझे लगता है भाई साहब कि जिस तरह पिछली बार 3% कोटा खत्म किया गया था, तो ये सोटा ही उठाया था। ये सोटा देखा हुआ ना आपने, पिछली बार देखा तो था। ये जो सोटा था, इस सोटे से आया था कोटा। तो हम तो अपनी कोशिश कर सके ना भाई साहब। ये जो सोटा, इससे तो कोटा आया था, ये दिखाया था हमने, तारीफ भी नहीं कहा है ये सोटा है भाई। अगर कोटा खिलाड़ी यार, हरियाणा में खिलाड़ी नहीं बचेंगे इधर आगे, तो कहीं ना कहीं हक के लिए लड़ना पड़ेगा जी। तो लड़ना पड़ेगा। और घरा बैठे थे तो फिर घरा बैठे रहे। उन तमाम लोगों को सोचा उठाना पड़ेगा आपके साथ मिलकर। मेरे साथ की जरूरत नहीं है, मैं तो फ्री सेवा कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी आवाज उठाओ, और अपनी खुद की आवाज नहीं उठाओगे, अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे तो कति पक्का परमानेंट घर बैठा देगी, परमानेंट फिर सड़क पे रेडी भी, पकौड़े की रेडी भी नहीं लगाने देंगे। फिर निगम वाले आपको पता है हफ्ता लेंगे, फिर वो उससे जाकर रेडी भी आजकल आपको पता है कि कमाई है बेचारे। नवीन जी, 11 तारीख को मुख्यमंत्री करनाल आ रहे हैं, एक ब्राह्मण महासभा जो है कोई आयोजन करवा रहा है परशुराम जी को लेकर। आपका एक बयान आया था, आपने ब्राह्मणों को उसमें दल्ला कहा था, और भी कुछ ऐसे अपशब्द थे जिसको लेकर ब्राह्मण जो है वो काफी खासा नाराज है। उसके बारे में क्या कहना? कौन से क्या की बात करो आप? ब्राह्मण तो बलिदानी हो गया, योद्धा हो, दल्ले दल्ले होते हैं, इसमें की प्रॉब्लम? दल्ला क्या होता है? दल्ला, एक मिनट, दल्ला वर्ड वैसे बोल देते हैं, दल्ला मीडिएटर, एजेंट, कमीशन खोर, इनको बोलते हैं। वो नेगेटिव सेंस होता है। वैसे तो बहुत से लोगों के काम होते हैं कमीशन के, लेकिन जो नेगेटिव उसके लिए बोला जाता है, गलत उस चीज के लिए, आप किसी समाज को बेचोगे और कुछ बोलोगे, उनको बोला जाता है। ब्राह्मण बलिदानी होते हैं। मेरे तक कौन सा ब्राह्मण नाराज हो जाएगा? कौन सा, किसकी बात करो हो? करनाल में ये मुद्दा 6 तारीख का है, दोबारा आऊंगा मैं और सारी चीज आपको बताऊंगा अच्छी तरह, तसल्ली बख्श। अभी हमारा मुद्दा सीईटी का है, 6 तारीख का प्रोग्राम है, 6 दिसंबर मंगलवार मानसरोवर पार्क रोहतक में 11 बजे इकट्ठे होंगे। वहां से चल के बीजेपी ऑफिस के बाहर दंगल कराओगे। और ये मैं आपको, ये जो 11 तारीख वाला प्रोग्राम है, इसके लिए आप लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित करके मैं बताऊंगा ये सारी चीजें। मुख्यमंत्री, एमपी जो भी हैं, सारा ये बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको, पूरा छक के बताऊंगा। आपको निमंत्रण मिला वैसे 11 तारीख को आने? मैंने बेरा ही नहीं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने पता ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितनी पता था उसके हिसाब से मैंने बोल दिया था। अब इसमें डिटेल जो है मैं आपको बात, यहाँ वही बात है, ये मुद्दा ये है। बाकी ब्राह्मणों की बात करेंगे, विभीषणों की नहीं करूंगा। एक बस की कहाँ बदलेगी भाई? एक मोटी ही बात है, आप लोगों को पता होगा, ये सरकार आई थी कि ये सरकार, अनिल विज साहब रुक के मार मार के क्या करते, दामाद जी की, जीजा जी की सरकार, जीजा जी की सरकार, सुना होगा ना आपने। और सरकार आते हैं जेल में डालेंगे, ये जीजा जी को भी जेल में जब डालने की बात क्या करते, और ये
हुड्डा साहब को भी क्या करते। तो अब इनका फूफा हो गया, गे बीजेपी का फूफा हो गया रॉबर्ट वडेरा है। कै साल हो गए इनने कहते, कितने साल हो गए, जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे, सेटिंग हो रही है नहीं, आपस में ना वेरा होता है। कौन सी जेल में डालेंगे भाई, 8 साल हो गए, कब डालेंगे, अब चुनाव आ जाएंगे फिर ये नुकड़ ला जाएंगे हम जेल में डालेंगे, जेल में डाल दो ना। पुलिस किसकी है, सरकार किसकी, थारी आड़े भी थारी सरकार, ऊपर भी थारी सरकार है, किसने जेल में डालोगे। एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के निकम्मे, एक नंबर की निकम्मी नकारा सरकार और निकम्मा विपक्ष, मेरा तो ये फिर भी सीटें आ रही है, आदमपुर चुनाव भी जीत गए बीजेपी, आप देखो। और बीजेपी थोड़ी जीते यार, वो अच्छी बात करो, वो उसके बाबू ने काम कर रखा था, स्वर्गीय भजन लाल जी ने काम कर रखा था। एक आधा होया नहीं कर अपने बाप के नाम का खा लिया रे, एक आधा भाई चल जा रहा बाप के नाम का खा ले, कोई दादा के नाम का खा ले, अपना क्या कर रखा है कुछ ना। वो उस टाइम पे कर गया, इसमें बीजेपी को पिछली बार भी बन रहा था, वो तो फिर कांग्रेस से भी बन रहा था, वो तो भाई उसके बाप की कमाई थी, वो खा रहा है। और उसने कौन सी कस्सी चला रखी है, उसने चलानी होती तो बनाया नहीं था, चलाया नहीं था। कभी देखा था कि विपक्ष में बोलिए कांग्रेस ने कितने साल, मेरे ख्याल में 8 साल तो हो गए होंगे, 8 साल में 8 बार भी देखा है कभी सड़क पर उतरे, 8 बार, 8 साल में 8 बार भी देखा हो तो बता दे। क्या का विपक्ष रहे, मुर्दा है विपक्ष, क्या का विपक्ष, कौन सा विपक्ष है ये सीटी का है, 11 लाख बड़का का मामला है, सीटी क्वालिफाई करो, कौन सा विपक्ष देखा है आपने, कौन सा देखा है बताओ। कोई सा भी अगर विपक्ष आया होता है, 11 लाख बालक है, थोड़े नहीं है, नौजवान पढ़े लिखे 11 लाख बच्चों का मामला, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सारे के सारे मुर्दे हैं। बुजुर्ग पेंशन का मामला होया, करीब 5 लाख बुजुर्ग उस पेंशन वाले मामले से प्रभावित थे, कोई बोल रहा। करनाल में तो कोई दफ्तर ही नहीं जी पेंशन का। करनाल में उस दिन में आया था, आप लोगों को आप पता है, उस दिन भी आए थे, फाइल लेके गए थे कि भाई हम करके देंगे, हैं कोई बोल रहा कि अरे मतलब मरी पड़ी है गे विपक्ष से, आप बताओ, खेल कोटा खत्म कर दिया था, कोई विपक्ष बोल रहा है आपने देखा कदे। इतने कांड होने लगे हरियाणा में, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, बुढ़ापा पेंशन से बूढ़े परेशान, महिलाएं कानून व्यवस्था से परेशान। अरे कोई देखा है क्या, मतलब आप लोगों ने मुर्दों से भी, मुर्दे भी फिर भी, मतलब ये तो कति गए गुजरा है विपक्ष। और आपको मैंने तो बता दिया भाई, हम तो इस मुद्दों को लेके 6 दिसंबर मंगलवार 11 बजे मानसरोवर पार्क में इकट्ठे हुए, बीजेपी का राज्य कार्यालय का घेराव करेंगे, वहीं दंगल करवाओगे। और कोई सवाल होता है बता दो।